अब जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसमें क्या जनता क्या चाहती है, आप लोग क्या चाहते हैं, बदलाव हो या ये सरकार ठीक है? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि एक सत्ता लगातार अगर सत्ता पर बनी रहेगी तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। बदलाव जरूरी है और तेजस्वी सरकार चाहिए क्योंकि वो युवाओं का बात करते हैं। सर, लोकतंत्र का इम्पोर्टेंस तभी होता है जब बदलाव होता है। कि अगर बदलाव होगा तो डर से करेंगे सरकार काम, कि अगर इस बार काम नहीं करेंगे अगली बार किसी और को चेंज कर देंगे। इसीलिए हम चाहते हैं बदलाव होना चाहिए, चेंज होना चाहिए एक बार। अच्छा, बदलाव तो होना चाहिए। सरकार तो बदलनी चाहिए। सरकार तो बदलनी चाहिए, रिपीट नहीं करना सर। काफ़ी सालों से है। मोदी जी भी तो इस बार बोल के गए कि 2 लाख हम स्पेशली जो है बिहार के लोगों को हम नौकरियां देंगे अगर सरकार बन गई। मुझे नहीं लगता है कि बिहार में बीजेपी आना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार आपके बीच चर्चा करके बहुत सारी खबरें भेज रहा है। आज जिस जगह पर हम उपस्थित हैं ये पटना का लॉ कॉलेज है और जहाँ पर हम एक क्लास में बैठे हुए हैं। तमाम जो छात्र हैं देखिए सभी लोग बैठ करके, चूँकि इस वक्त एडमिशन चल रहा है तो तमाम जो नए लोग हैं वो भी अपना फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पर। और छुट्टियाँ हो चुकी हैं, सारे लोग दीपावली की छुट्टी में, बहुत ऐसे छात्र हैं जो घर चले गए। बातचीत करके आज विधानसभा चुनाव के बारे में जानेंगे कि क्या इस बिहार के पढ़े लिखे जो युवा हैं, पढ़ने लिखने वाले जो युवा हैं, इस सरकार को लेकर के उनके बीच क्या चल रहा है। क्या बिहार में ये बदलाव चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं कि बिहार में जो सरकार 20 साल से नीतीश कुमार की है उसे ही फिर से रिपीट की जाए। अब जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसमें क्या जनता क्या चाहती है, आप लोग क्या चाहते हैं, बदलाव हो या ये सरकार ठीक है? देखिए, बीते 15 साल और इधर नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में अब वो समय और दौर नहीं रहा कि जाति और धर्म के नाम पर लोग वोट करेंगे। अब विकास की बात होनी चाहिए। जाति धर्म से ऊपर उठ करके, मजहब से ऊपर उठ करके हम लोग जब सरकार को चुनेंगे तब जाकर के यह बिहार का जो अंतिम पायदान पर पूरे भारत में रैंकिंग आता है वो सुधार होगा। इस बार हम लोग को सोचना होगा और जिस पार्टी सोच क्या रहा है, बदलाव चाहते हैं कि यही सरकार? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि एक सत्ता लगातार अगर सत्ता पर बनी रहेगी तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। इसलिए सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए और नए लोगों को राजनीति में एंट्री होना चाहिए। किसे लाना चाहते हैं बदलाव? हम तो जनसुराज को लाना चाहते हैं। जनसुराज को लाना चाहते हैं, बिल्कुल। लगता है जनसुराज बदलाव करेगा? वही तो बोला है कि आदमी को लगता ही नहीं है ना। अच्छा, क्योंकि बात मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि उनके ही लोग अब सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। जो लोग उनके साथ लगे हुए थे, जो उनके साथ यात्रा में थे, बिहार बदलाव यात्रा निकली, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन अब वो लोग नाराज़ हैं, विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं तो पैसा लेकर के टिकट बांट। देखिए, चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है, इसमें राजनीतिक खींचातानी चलते रहती है। सबको टिकट अपना अपना क्षेत्र और सीट को सुरक्षित करने के लिए इस तरह का है। और बाकी जो सोशल मीडिया में चलती है सारी चीज़ें वो सब तो सही है नहीं ना है। हमको अपने भविष्य को और बच्चे का भविष्य, यहाँ का शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इस सब पर ध्यान देना होगा और इसके लिए नए पार्टी को आना जरूरी है। नई पार्टी को, आरजेडी को भी देख लिया, जेडीयू को भी देख लिया, नई पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? सोनी कुमारी। क्या लगता है आपको इस बिहार में ये जो सरकार है ये नौकरी रोजगार को लेकर के सबसे ज़्यादा विरोध झेल रही है? लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 20 साल से थे लेकिन रोजगार बढ़ा नहीं, लेकिन तेजस्वी से कह रहे हैं कि उम्मीद है। आपसे बात हुई, ये कह रहे हैं जनसुराज अगर नई पार्टी है वो आएगी तो हो सकता है कि बदलाव हो। आरजेडी से कोई उम्मीद नहीं है? सर, जहाँ तक मुझे लगता है कि नीतीश सर बहुत कर रहे हैं। अच्छा, बिहार के लिए, नीतीश कुमार स्पेशली लड़कियों के लिए। अच्छा, क्या किया है? जो मोस्टली कुछ चीज़ें बताइएगा, क्या किया है जो उन्होंने लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए बहुत सारे आरक्षण है। सबसे पहले 35% आरक्षण है बीपीएससी में, गवर्नमेंट जॉब में। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है और लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी भी मिल रही हैं। ये लगा नहीं कि जैसे दौर बदल रहा उसके बाद ये सब फैसिलिटी मिलती जा रही, कोई सरकार होती है सब करती है? मुझे तो सर ऐसा कुछ नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता? नो सर। अभी उम्मीद आगे है। जो ये रोजगार को लेकर के कहा जा रहा है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, नीतीश कुमार उसके सबसे बड़े कारक हैं बिहार में, लोग कह रहे हैं। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है सर। मुझे तो लग रहा है नीतीश सर अच्छे से कर रहे हैं, जो करना है लड़कियों को आगे सबसे ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, आप लोग ठीक से समझते होंगे, आप लोग पढ़े लिखे हैं। बातचीत हमारी जब हो रही है तो लोग कह रहे हैं अचेता अवस्था में है नीतीश कुमार जी। सब कुछ तो मुझे सही लग रहा है सर। हैं? मुझे तो सब सही लग रहा है। उल्टा सीधा कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं लोग, कह रहे हैं मुझे तो ऐसा महिलाओं को उनके साथ अभद्रता कर दे रहे हैं, उसमें सदन में कर दे रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं।
ऐसा हुआ भी है, बहुत सारे लोगों को उल्टा सीधा बोला भी उन्होंने। सर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। जहाँ तक नीतीश सर जैसे जितना कर रहे हैं उतना मुझे तो लगता है कि कहीं पे नहीं हो रहा है। आज क्या है आपको, क्या बिहार में क्या लगता है आपको, बदलाव होना चाहिए, सरकार ठीक है? सरकार तो अभी फ़िलहाल में काम ठीक ही कर रही है, अच्छा, लेकिन बहुत पहले करती तो ठीक रहता है। बदलाव लेकिन होना चाहिए। बहुत पहले करती मतलब पहले से अभी इलेक्शन आता है तो उसके बाद अच्छा काम कुछ करने लगती है, उससे पहले कुछ नहीं करती। चुनाव से पहले जो कुछ किया ये सब चुनाव को देख के किया है। हाँ, चुनाव आता है तो सब योजनाएं भी आने लगती हैं कि ये योजना लाया जाए। उससे पहले चुनाव से पहले मतलब नहीं उतना कुछ कर पाते हैं। पहले कुछ सुधार के मतलब कोई नहीं सोचता है कि सुधार हो। अच्छा, शिक्षा उच्छा में सुधार हुआ नीतीश कुमार जी के शासन में? सुधार तो भी हुआ है। जैसे धांधली पहले जैसे कोई भी बहाली आती थी धांधली ज़्यादा होती थी। इस समय मतलब जो स्टूडेंट पढ़ने वाला है उसी का हो रहा है। कोई भी रिजल्ट उठा कर देखिए, मतलब धांधली बहुत 0% हो गया है। हाँ, तो ये सरकार ठीक है, बदलाव ना हो तो सही है। हाँ? बदलाव भी होगा तो प्रशांत किशोर जैसे बोल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वो भी ठीक ही है, लेकिन नीतीश कुमार भी ठीक है। नीतीश कुमार भी ठीक। हाँ, अच्छा, ये आरजेडी तेजस्वी और लोगों से, क्या नाम हो भैया आपका? मेरा मुकेश हुआ, हैं? मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या लगता है बिहार में चुनाव है और युवा परिवर्तन की धुरी होता है, युवा जहाँ जिस ओर चल दे उधर परिवर्तन होता है, लगता क्या है कि ये जो बिहार में जो चीज़ें पहले चली अब ये बदलाव होना चाहिए कि वो जो चल रहा है वही सही है? हम नीतीश जी से और बीजेपी के जदयू और ये बीजेपी का जो अलायंस है उससे हम 50% से एकदम एग्री है। 50% हमारे लिए यानी हम युवा जैसे इसके लिए काम अभी सही नहीं हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या टीचर के अलावा भी जो वैकेंसी लटका के रखे हैं 2023 से बिहार एसएससी का फॉर्म निकाला है, उसमें 12,000 कुछ पद लाया था, उसमें हम लोग फॉर्म फिलअप किए। अभी तक उसका ये नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब होगा। उस टाइम में हमारा एज 28 था, अभी 30 पार हो रहा है। अब बताइए कि एज ख़त्म हो रहा है, उसके लिए हम लोग के लिए कौन सोचेगा? हम लोग अगर डिग्री नहीं ले पाए हैं या हम लोग डिफेंस नहीं कर सकते, दूसरा जॉब क्यों नहीं दे रहे हैं? जब आप वैकेंसी निकाले उसको क्लियर करिए। तो उस वैकेंसी को क्लियर नहीं कर रहे, दोबारा उसमें निकाल के संविदा को ऐड कर दे रहे, संविदा वाला नौकरी ले लेगा। दूसरा उसमें और 10,000 ऐड करके और एक्स्ट्रा फॉर्म को फिलअप करवा रहे हैं। अब मान लीजिए 40 लाख हो जाएगा तो कैसे लेंगे? उसी टाइम में 25 लाख प्लस था तो सरकार बहाना कर रहे थे, या सचिव जो वहाँ पे है बिहार के एसएससी के सचिव वो बोल रहे थे एग्जाम नहीं ले पाएंगे, बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो उस टाइम में आप अगर इतना ज़्यादा था नहीं ले पा रहे तो अब कैसे लेंगे? दूसरी बात कि उस टाइम में हम लोगों से 500 प्लस लिया था, अप्रॉक्स 600 फॉर्म का फ़ी था, अभी 100 है, उसी में आप उसको रीओपन कर रहे हैं। तो आप तो ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि जो फॉर्म पहले आ चुका है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, फिर आप बदलाव कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ये सब गलत है। हम लोग ये चाहते हैं, हो क्यों रहा है? आपको क्या लगता है कि ये साजिश है? सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रहे। सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो नीतीश कुमार है उनको थोड़ा इस पे भी फोकस करना चाहिए कि और भी दूसरा सेक्टर है जिसके बारे में हम सोचें। जो आप कर रहे हैं सबको थोड़ा सा फोकस करें। और हम इस सरकार से हम जहाँ तक 50% बहुत ज़्यादा एग्री है। 50% कोई भी सरकार आए हमको उससे मतलब हम ये चाहते हैं कोई सरकार आए अच्छे से काम करे, स्टूडेंट के लिए ज़्यादा काम करे, जो डेवलप हो। अभी हम ही लोग नहीं रहेंगे तो फिर पढ़ाई अगर ऐसा है कि अगर ये स्किल नहीं दे, ये जॉब नहीं दे पा रहे तो ऐसा करिए कि ग्रेजुएशन का स्किल बंद कर दीजिए, ग्रेजुएशन को बंद कर दीजिए, वहीं से बोलिए कि रोजगार करो, तो वहीं से रोजगार करेगा। क्यों पढ़ेगा? ग्रेजुएशन में 3 साल हम ख़त्म किए, अब वहाँ पे कंपटीशन तैयारी किए, वहाँ भी नहीं हो रहा है, तब हम आके इधर कर रहे हैं, तो फिर ये सब तो दिक्कत है। अभी देखिए मोदी जो है उन्होंने कहा कि हर साल 2 लाख बिहार के लोगों को हम नौकरी दें। जब आए थे तो बोले थे कि 2 करोड़ साल में देंगे नौकरी, कहाँ दिए? तो बिहार के लिए उन्होंने स्पेशली बोला कि 2 लाख। बिहार की बात करो, रेलवे की बात किए थे कि रेलवे में वैकेंसी इतना आएगा, रेलवे में एक वैकेंसी आया अटका हुआ है। आप वैकेंसी मतलब 10,000 निकालते हैं, उस पर 2 करोड़ आदमी फिलअप कर देता है फॉर्म। एग्जाम कब लेना नहीं लेना कैलेंडर का कोई बात नहीं। एसएससी का सेंटर वाला हो रहा था, उसमें भी अभी धांधली हो रहा। किस में जाएगा? हम लोग कहाँ? ये सब चुनाव से पहले ये झूठ बोला। अभी तेजस्वी ने कह दिया कि हम हर घर नौकरी देंगे। तेजस्वी की बात कर रहे हैं, जब वैकेंसी निकला था बिहार एसएससी का तो तेजस्वी के टाइम में ही आया था। तेजस्वी जो इधर आ गए तो नीतीश जी बीजेपी के साथ आए, उसके बाद यहाँ पे अभी वैकेंसी अटका हुआ है। हम लोग का कोई बात ही नहीं कर रहा, खाली टीचर और पुलिस यही बना के मतलब रोजगार देंगे। हम लोग ऐसे ही भटके रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई सरकार आए बढ़िया से हम लोग के लिए सोचे, वही आए अच्छा है। दो बात ये है कि मोदी जी आए, उन्होंने कहा 2 लाख हर साल
बिहार के लोगों को स्पेशली हम जो है रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। सुनिए, दूसरी तरफ तेजस्वी ने कहा कि हम हर घर में नौकरी देंगे, 20 महीने के अंदर हम वो कानून बनाएंगे कि हर एक घर में एक व्यक्ति को नौकरी लग जाए। ये दोनों में विश्वास किस पर ज़्यादा युवा को किस पे है, मोदी जी पर है या तेजस्वी यादव आएंगे तो ऐसा पर? हमारे अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि जब तेजस्वी जी साथ में थे नीतीश के, तभी थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में बात हुआ है। उससे पहले वैकेंसी के बारे में बात हुआ ही नहीं था। हम बीजेपी सपोर्ट करते हैं, सच बताएं तो। लेकिन इस मामले में हम बीजेपी को और या जेडीयू को सपोर्ट नहीं करते, जो आप हम लोग के बारे में नहीं करते हैं। अगर हम लोग आपके बारे में खड़ा होंगे तो आप भी को हम लोग के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम लोग मतलब मान लेते हैं मीडिया के थ्रू बात उठाते हैं, वो दबा दिया जाता है। ऐसे अगर रोड पे खड़ा होंगे तो वहाँ पे पीट के उस पर FIR कुछ करवा देगा, तो कैसे हम लोग उठाएंगे? तो आप लोगों के लिए अगर हम लोग लड़ेंगे तो हमारे लिए भी लड़िए, तो यही बात है। और हम ये चाहते हैं कि बीजेपी जेडीयू अगर आए तो फिर बात करे तो उसको पूरा करे, तब आए, नहीं तो वही फिर तो मैं पूछ रहा हूँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मेरे मतलब है कि अगर बदलाव होगा तो डर से करेंगे सरकार काम, कि अगर इस बार काम नहीं करेंगे अगली बार किसी और को चेंज कर देंगे। इसीलिए हम चाहते हैं बदलाव होना चाहिए। अगर नहीं बदलाव हो तो आप डिसाइड एग्रीमेंट के साथ बोलिए कि हम काम करेंगे, तब फिर हम लोग भी रेडी है। यही बात। चलिए आइए भाई, इधर हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अरविंद कुमार यादव। क्या है? अरविंद कुमार यादव। अरविंद जी, क्या लगता है आप तो जो है बिहार को ठीक से समझ रहे होंगे, बिहार की जो स्थिति है इस वक्त, वो बदलाव चाहिए या फिर वही सरकार ठीक है? सर, लोकतंत्र का इम्पोर्टेंस तभी होता है जब बदलाव होता है। जैसे अदर कंट्री में भी, जैसे अमेरिका में देखिए, अमेरिका जैसा कंट्री जो सब हर एक तरीके से समृद्ध है, उसके बावजूद भी वहाँ बदलाव होता है। कहे तो रेगुलरली कोई एक सरकार रहता है तो उसमें ये हो जाता है कि राजा वाला भाव हो जाता है। काहे लिए रेगुलरली एक सरकार क्यों है फिर? क्योंकि यहाँ पर लोग लिटरेट उतना इलिटरेट है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, जो अपने जात को समाज को ज़्यादा धरता है। इस बात को लेकर के है। यदि हम ये समझ जाएंगे ना जिस दिन कि हमारा अधिकार कहाँ पर है और कौन देने के लिए तैयार है, उस दिन जो है सो हमारे बिहार वो नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है इस विधानसभा का चुनाव, ये बदलाव जरूरी है या फिर ये सरकार अच्छी है? बदलाव ज़रूरी है और तेजस्वी सरकार चाहिए, क्योंकि वो युवाओं का बात करते हैं। और अगर अभी जो नीतीश सरकार है अगर जॉब दे रही है तो वो मतलब नीति जो तेजस्वी जो बात कर रहे होते, जॉब वाली बातें, युवाओं के रोजगार की वाली बातें, उसी की वजह से ये निकाल रहे हैं या जॉब जो भी कुछ कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म का भी कोई विजन तो नहीं है कि जैसे कि इंडस्ट्री वगैरह बिहार में लगाना, ऐसा को देख करके आप कह रहे हैं कि नहीं तेजस्वी में युवाओं को लेकर के? लॉन्ग टर्म विजन है उनमें, जो कि हमारी सरकार है इसमें नहीं है फिलहाल। नहीं तो मोदी जी भी तो इस बार बोल के गए कि 2 लाख हम स्पेशली जो है बिहार के लोगों को हम नौकरियां देंगे अगर सरकार बनती है। मुझे नहीं लगता है कि बिहार में बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आना नहीं चाहिए, ये नहीं चाहती? नहीं आना चाहिए, क्योंकि बिहार को मतलब मुझे नहीं लगता है, बहुत कारणों से नहीं लगता है। मैं कारण को यहाँ पे डिफाइन नहीं करूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी का सरकार बनना चाहिए। क्षेत्रीय लेवल पे वो काम करेंगे, अच्छे से करेंगे, सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए करेंगे। अच्छा, ये तेजस्वी यादव को लेकर के जो लोगों के अंदर ये विचार है कि आएंगे तो नौकरी देंगे, नौकरी नहीं मतलब लॉन्ग विजन पे, रोजगार देंगे। हाँ, लॉन्ग विजन पे मतलब सोच रहे हैं कि काम करना चाहिए। जो अभी डिमांड है अभी, एक पढ़े लिखे युवा को तो सबसे पहले उसकी जो सबसे पहली ज़रूरत है वो है रोजगार, है वो नौकरी है। तो ये दिमाग में है कि नहीं वही आएंगे तो नौकरी? हाँ, विकसित बिहार बनाना चाहिए ना। विकसित बिहार बनाने के लिए तो मुझे लगता है कि क्षेत्रीय पार्टी को होना चाहिए बिहार में। ये मतलब क्षेत्रीय पार्टी होनी चाहिए, ये बाहर से आकर के ये हाँ हाँ हाँ, बड़ी पार्टियों का दबदबा हो जाएगा तो ये छोटी चीज़ों को नहीं देख नहीं उठा पाएंगे वो। क्या नाम हुआ आपका भैया? अंकित कुमार, कहाँ से आप आए? भागलपुर। भागलपुर से। भागलपुर में तो मेडिकल कॉलेज शायद बना रहे थे, केंद्र सरकार बनाने वाली थी शायद। जी जी, बनाने वाली है। बना? अभी नहीं बना है, और कुछ बनाना चाह रहे थे? बनाना चाहते हैं मगर एक प्रक्रिया नहीं, उद्योग भी लगाना चाहते हैं, उसके लिए मतलब ज़मीन अथी लिए हैं, अभी काम उस पर चल रहा अभी है। तो अडानी को वहाँ 1 रुपए वहीं भागलपुर में हिंद बेचा, लीज पे दिया है। जी जी जी, हाँ हाँ हाँ, भागलपुर का ही है। तब तो बहुत विकास होने जा रहा है भागलपुर का फिर। हुआ नहीं, अब होगा भविष्य में। अब क्या होता है इससे देखिए, सच हाथी के 2 दांत, दिखाने वाले को खाने वाला, रियलिटी क्या होता है इससे देखिए। तो क्या ये दिखाने वाले दांत ज़्यादा दिख रहे हैं क्या?
अब देखिए उतना दिन से तो देख ही रहे हैं, अब क्या होता है देखिए। एक चीज़ हमको ये बताइए कि विधानसभा का चुनाव, आप तो युवा है, पढ़े लिखे युवा है, क्या दिमाग में चल रहा है? ये बदलाव होना चाहिए या फिर ये सरकार अच्छी है? देखिए हम लोग तो बदलाव होना चाहिए, मगर एक तबका जैसे कि मतलब 60 वर्ष से ज़्यादा हम बहुत बूढ़े आदमी से मिले हैं, बोले बदलने के लिए, तो जैसे बहुत लोग मतलब गरीब तबके हैं, उसके बेटा पैसा नहीं देता है कमा के खाने पीने के लिए, उसको जो पेंशन मिलता है 1100 रुपया कर दिया, तो वो बूढ़े आदमी बोलते हैं कि हमारा बेटा नीतीश, हम नीतीश को जिताएंगे। ये बहुत बड़े तबका के लोग हैं जो 1100 पेंशन कर बहुत मतलब बूढ़े लोग को बहुत अच्छा काम किए हैं, वो लोग देना चाहते हैं, और युवा है जो बदलना चाहता है। अब इसमें देखिए कौन जीते कौन अच्छा, हारे। ये जो पेंशन बढ़ा दी इन्होंने, हाँ। फिर ठीक चुनाव से पहले पेंशन बढ़ाई, ये चुनाव से पहले पेंशन रहा है। तो क्या फिर सरकार ये बन जाएगी लगता है आपको? फिर ये सब करने से सरकार बनती है? अब हम लोग तो नहीं चाहेंगे, बाकी आने वाला युवा क्या करता है इससे वोटर क्या करता है नहीं करते उसका मुंड पड़ना है। अच्छा, आपके दिमाग में क्या चल रहा? पढ़े लिखे जो युवा हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा? बदलाव होना चाहिए, चेंज होना चाहिए एक बार। अच्छा, अगर एक बार चेंज हो जाए तो मौका किसे मिले? फिर मौका तो अभी तेजस्वी को ही लगता है, लाइक कि अच्छा, युवाओं की पहली पसंद क्या तेजस्वी यादव है? हाँ ज़्यादातर तो भी वही चल रहा है। अच्छा, पढ़े लिखे युवाओं की पसंद। हाँ अच्छा, एक बात हमको बताइए, जो तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो 20 महीने में ऐसा कानून बनाएंगे कि हर घर एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। हाँ वो कर सकते हैं, वैसा दिक्कत नहीं है। इससे तो कर सकते हाँ कर सकते, डाटा अपना निकाल कर वो डाटा हर घर के संख्या की निकाल सकते हैं और बता सकते हैं इस घर में नौकरी है तो नहीं उसमें दे सकते, दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। क्या नाम है? जी विकास कुमार। विकास कुमार, कहाँ से है विकास जी? हाँ नालंदा से। नालंदा से। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, नालंदा को आपको तो पता है ना, पूरी दुनिया कभी शिक्षा का हब हुआ करता था नालंदा। हाँ पता है। आज बहुत कुछ शिक्षा में लूट गया, ये लगता है आपको? हाँ लूट गया है। अच्छा, ऐसा दिख भी रहा है। जी। तो ये जो युवा हैं पढ़े लिखे, वो कहते हैं भविष्य के कर्णधार होते हैं, भविष्य उन्हीं के हाथ में होता है। तो लगता है ये भविष्य क्या चाहते हैं आप? ये भविष्य तो अभी तय करना है विधानसभा के चुनाव में ही, बदलाव हो कि ये सरकार ठीक ठाक है? बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए जी। तो बदलाव क्यों चाहते हैं आखिर? सबसे बड़ी क्या दिक्कत आ गई 20 साल से जो सरकार है? लोग कह रहे हैं सुशासन है, सुशासन तो सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी प्रदेश में, तो बदलाव किस चीज़ को लेकर? कोई विधायक बन जाते हैं तो 4 साल तक नज़र नहीं आते हैं। मतलब जिस सरकार का विधायक बन जाते हैं उस सरकार का मतलब विधायक जो है 4 साल तक किसी गांव में नज़र नहीं आते हैं, 5वां साल मतलब वोट मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। और इसी सिलसिला मतलब आरजेडी का भी हो या तो जदयू का भी हो, किसी का भी मतलब विधायक बनते हैं तो नज़र ही नहीं आता है। गांव में कुछ होता ही नहीं है। गांव में कुछ मुखिया के थ्रू आया तो गायब हो जाता है, मतलब फंडे गायब हो जाता है। जी भाई, आपका क्या नाम हुआ? जी कुमार अमन। कुमार अमन। कुमार अमन, जी। बहुत शानदार नाम है आपका। कहाँ से आप? जी हाजीपुर से। हाजीपुर से। क्या इस बार विधानसभा चुनाव के लिए क्या सोचा आप लोगों ने? सरकार तो आप ही लोगों को बदलनी बनानी है भाई, तो क्या लगता है इस बार सरकार फिर से ही बनानी है, बदलनी है? नहीं देखिए, बदलनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि एज एस्पायरिंग यूथ जो तैयारी करने वाले हम लोग हैं, तो अगर देखा जाए तो उस हिसाब से सरकार हमारे पक्ष में तो काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये जितनी भी वैकेंसियां होती हैं वो हमेशा नहीं एक साथ होड़ में चुनाव वाले साल आती हैं। जैसे कि अभी एकदम नहीं कहते हैं कि तीव्रता से कांस्टेबल की बहाली करवाई गई, मतलब एग्ज़ाम लिया गया 20,000 कांस्टेबल्स का। मतलब कहा जाए तो इतनी पोस्ट तो बिहार में खाली थी, तो अब ये जो वैकेंसी आती है 3 साल पे 4 साल पे, तो मतलब अगर कोई युवा अभी अपने 25 में है तो उसके लिए तो एज निकल गया वो। अगर वही वैकेंसी हर साल 5,000 करके आती तो युवा को एक लगता है कि नहीं चलो इस बार नहीं तो अगले साल होगा। लेकिन ये जो प्रलोभन है कि नहीं जब चुनाव का साल होगा तभी वैकेंसी निकाली जाएगी। दरोगा का भी 1800 वैकेंसी आई, AEDO की वैकेंसी आई, CGL की वैकेंसी आई तो उसका फॉर्म ही नहीं भराया गया। फिर उससे पहले इन्होंने CHSL वाला फॉर्म भरवाया 2022 में, जो वापस से इन्होंने फॉर्म में 10,000 और ऐड करके वापस से फॉर्म लाए हैं, जिसका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ 2022 वालों का। 2022 का आप जाइए, आपका आगे ना। सरकार तो बदलनी चाहिए। मेरा नाम अरिहंत राज हुआ। ज़्यादा बिजी तो नहीं है?
क्या नाम बताया आपने? अरिहंत राज। अरिहंत राज। यहाँ लोगों के नाम बड़े खूबसूरत खूबसूरत कहाँ से आप? मैं बेटा से हूँ। बेटा पटना। हाँ। तो क्या क्या लगता है इस बार पूछना बहुत आप जल्दी में भी हैं, देख रहे हैं ये फार्म दिखा दो, ये सब एडमिशन चल रहा है? हाँ, एडमिशन चल रहा है। तो ये विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव में अब तो दो ही चीज़ करना है, सरकार बनानी या बदलनी है। बस जल्दी जल्दी में ही पूछ लेते हैं, सरकार बनानी बदलनी? सरकार तो बदलनी चाहिए, रिपीट नहीं करनी। काफ़ी सालों से है, 20 साल से लगभग हो चुके हैं। तो ज़्यादा दिन से सरकार रहती है तो थोड़ी सी जवाबदेहिता कमते जाती है सरकार की, तो इसलिए थोड़ी सी बदलाव ज़रूरी होती है। बदलाव किस बिना पर बदलाव हो, क्या ज़रूरी है सबसे कि जिसकी वजह से बदलाव जरूरी है? जैसे मैंने जहाँ तक अपना नोटिस किया इन सरकार के बारे में, शुरू के 2 टर्म यानी 10 साल सरकार काफ़ी बेहतर काम की है। मतलब डेवलपमेंट, जैसे में सड़क हो, बिजली हो, एजुकेशन हो या फिर अपराध पर जो नियंत्रण पाया गया, मतलब बहुत ही उल्लेखनीय था। लेकिन पिछले 2 टर्म से थोड़ा वो रफ्तार धीमी पड़ गई है। और बिहार जैसे हम पूरे भारत में पिछले जिलों में से एक आते हैं, तो हमें रफ्तार ज़्यादा चाहिए, नहीं तो फिर हम बाकी राज्यों की तुलना में काफ़ी पीछे हैं और पीछे रह जाएंगे। और पिछले 2 टर्म से जो मैं देख रहा हूँ तो वो रफ्तार जो चाहिए वैसा नहीं रहा। और प्लस कुछ कारण पता चला कि रफ्तार धीमी क्यों? अब एक तो देखिए, एक तो मतलब राजनीतिक शास्त्र में ही कहा गया है कि अगर सरकार लंबी चलती है तो उन्हें लगती है कि जनता हमें जिता रही है, तो हमें ज़्यादा काम करने की आवश्यकता क्या है, अभिमान हो जाता है। हाँ, तो इस कारण से थोड़ी सी उनकी रफ्तार स्लो हो जाती है। प्लस दूसरी बात हो जाती है कि जैसे जहाँ तक देखा जा रहा है कि सभी नीतीश कुमार के बारे में कहा जाए तो शुरू में तो काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से जैसे उनकी थोड़ी सी एक उम्र हो चुकी है और उस उम्र में कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा अक्षम हो जाता है कार्य करने के लिए। जैसे हम लोग गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो 60 ईयर्स में रिटायरमेंट हो जाती है, उनकी उम्र शायद 70 प्लस तो होगी ही होगी। तो एक उम्र का तकाजा देखते हुए शायद उतने अब सक्षम नहीं रह पाए, या उनके आसपास के जो लोग होंगे, शायद नीतीश कुमार का अपना छवि तो आज तक बिल्कुल बेदाग रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनके आसपास के लोग कैसे हैं वो भी डिपेंड करता है सरकार चलाने में। आज उनके प्रभाव पहले से ज़्यादा बढ़ी हुई है और वो अगर अच्छे से काम नहीं कर पा रहे होंगे तो फिर नीतीश कुमार की ही तो बदनामी होती है। और इस कारण से हो सकता है कि आज मतलब सरकार बेहतर पहले से जैसी नहीं रही है, तो अगर नए लोग आते हैं तो फिर अच्छा ही होगा। बिल्कुल। चलिए देखिए, बातचीत हम कर रहे थे, ये पटना लॉ कॉलेज में थे। तमाम जो पटना लॉ कॉलेज में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, एडमिशन भी चल रहा है और छुट्टियां भी हो गई हैं दीपावली पर, सारे जो विद्यार्थी हैं वो चले गए हैं। तो अब जो है इनसे बातचीत करने के बाद ये पता चला कि अधिकतर जो पढ़ा लिखा युवा है जिसे दरकार है रोज़गार की, नौकरी की, वो चाहता है कि बिहार के इस जो है चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में बदलाव हो और नीतीश कुमार की जगह कोई और मुख्यमंत्री बने। खास करके जो पहली पसंद है वो तेजस्वी यादव हैं। बाकी कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने जनसुराज का भी एक आध लोगों ने नाम दिया। तो ये सब जो सारी चीज़ें थी विधानसभा चुनाव को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे पटना लॉ कॉलेज में। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पढ़े लिखे लोग के दिमाग में क्या चल रहा है और सचमुच जो ये कहेंगे उसमें कोई लाग लपेट नहीं होगा, कोई लालच की भावना नहीं होगी और किसी तरह का कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं हो सकता। ये चाहेंगे कि बिहार का भविष्य, बिहार का परिदृश्य बदले। तो बातचीत कर रहे थे, ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दे इजाज़त, नमस्कार।